बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री त्रिलोचन जी का। भक्तवार श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला नहीं था। उनके मन में यह एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। श्री त्रिलोचन जी घर से निकलते ही उन्हें देखा और इनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब आपने कहा, मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है। सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ। यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री त्रिलोचन जी की संत सेवा के प्रति इस अनन्य निष्ठा का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं। भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन, जो सूर शशि नाई की जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कही आए, सुनो दूसरे की सुने, बनत भक्त कथा रस राश है। उपजे बनिक कुल सेव कुल, अच्युत को ए पे नहीं बने, एक तिया रहे पास है। टहलो न कोई साधु मन ही की, जान लेते यही अभिलाष, सदा दासन को दास है। आए प्रभु टहलुआ रूप धरी द्वार पर, फटी एक कामरी पनैया टूटी पाए हैं। निकसत पूछें, अहो कहाँ ते पधारे आप? बाप महतारी और देखिए न गाय है। बाप महतारी मेरे को नहीं, साची कहूँ गहों में टहल, जो पे मिलत सुभाए है। अन्न मिल बात कौन दीजिए जनाए, बहु पाऊँ 5-7 सेर उठत रिसाए हैं। चारे हो बरन की जो रीति, सब मेरे हाथ साथ हो, न चाहो करुणी के मन लाए के। भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे बरस बिताए के। अंतर्जामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हो, तो बोले भक्त खावे खावो निशंक अघाई के। कामरे पन्हैया सब नई कर दई, और मीण के निभायो तन मैल को छुटाए के। बोल्यो घर दासी सो तू रहे या की दासी होई, देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। खाए सुख खवावो सुख पावो, नित्य नित्य किए जिए जग माही, जोलो मिली गुण गावनो। आवत अनेक साधु भावत टहले ही, लिए चाओ दावे पाओ सबनी लड़ावनो। ऐसे ही करत मास 13 व्यतीत भय गए, उठे आप नेक बात को चलावनो। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर एवं उदास क्यों हो गई हो? भक्ति जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा कर लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत
सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है, उसी से मेरा शरीर अधिक दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो वह सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा। तू तो बड़ी अभागिनी है, ऐसी बात क्यों कही। वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं। जब श्री त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूँ और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर श्री त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास करके माना, प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको नहीं जान सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मगन रहने लगे। श्री प्रियादास जी ने इस वृत्तांत का वर्णन निम्न कवित्तों में किया है। एक दिन गई ही पड़ोसिन के भक्त बधु पूछ लई बात, अहो काहे को मलिन है। बोली मुस्काए बे टहलुआ लेवाए ल्याए, क्यों हूँ न अघाए खोट पीस तन छीन है। काहू सो न कहो यह गहु मन माझे रे, तेरी सो सुने गो जो पे जात रहे भीन है। सुन लही यही नेक गए उठ होती टेक, दुख हो अनेक जैसे जल बिन मीन है। बीते दिन 3 अन्न जल करहीन भय, ऐसो सुप्रवीण अहो फेरी कहाँ पाए। बड़ी तू अभागी बात काहे को कहन लागी, रागी साधु सेवा में जू कैसे करी लाइए। भई नभ बानी तुम खावो पीवो पानी, यह मैं ही मति ठानी मोको प्रीति रीति भाइये। मैं तो हूँ अधीन तेरे घर ही में रहो लीन, जो पे कहो सदा सेवा करिवे को आइए। कीने हरिदास मैं तो दास हूँ न भयो नैकु, बड़ो उपहास मुख जग में दिखाइए। कहे जन्म भक्त कहा भक्ति हम करी कहो, अहो अज्ञताई रीति मन में न आइए। उनकी तो बात बनी आवे सब उन्हीं सो गुण ही को लेत मेरे अवगुण छिपाइए। आए घर माज तऊ मूढ़ में न जानी सक्यो, आवे अब क्यों धाय पाए लपटाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।